था। राजनीतिक गलियारों में इसे चिराग मॉडल कहा गया, एक ऐसा प्रयोग जिसे बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए तैयार किया था। मकसद साफ था कि नीतीश कुमार की सीट कम हो चुकी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी दावा ठोक सके, और यह दावा कामयाब भी रहा। जेडीयू की सीट 43 तक सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 74 सीट जीतकर गठबंधन में बढ़त बना ली। जेडीयू ने इसे खुली साजिश करार दिया, एक ऐसा हमला जो बाहर से कम भीतर से ज़्यादा हुआ। लेकिन बीजेपी के पास इतनी सीटें नहीं थी कि अकेला सरकार बना सके या जोड़-तोड़ से बिना नीतीश की सत्ता संभाल सके। कमजोर स्थिति में होने के बावजूद नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ कि कम सीटों वाले सहयोगी ने सत्ता की चाबी को संभाला। यह सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं थी, बल्कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत का भी प्रमाण था। बिहार की राजनीति अब दो ध्रुवों में बंट चुकी थी, बीजेपी और आरजेडी, लेकिन लड़ाई जीतता वही था जिसके साथ नीतीश कुमार थे। नीतीश इस भूमिका को अच्छी तरह समझ रहे थे और इसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना निभाते भी रहे। मगर चिराग मॉडल की चोट इतनी गहरी थी कि साझेदारी का जख्म नाजुक बन चुका था। 2020 की जीत के बावजूद दोनों दलों के बीच खटास बढ़ी गई। नीतीश को यह महसूस हो चुका था कि बीजेपी अब उन्हें साथी नहीं, संघर्ष मानने लगी है, और आखिरकार 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और बीजेपी से गठबंधन तोड़कर और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। जेडीयू ने साफ-साफ आरोप लगाया कि बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमारे विधायकों से संपर्क कर रही है। इसी गठबंधन अब भरोसे के काबिल नहीं रहा। वहीं बीजेपी का जवाब और भी दिलचस्प था। नीतीश भी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे। भाजपा ने दावा किया कि आरजेडी और नीतीश के बीच एक डील हुई है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने और नीतीश को 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की। सच कहे तो यह गठबंधन नहीं, राजनीति का पुनर्जन्म जैसा था। एक बार फिर नीतीश उसी पाले में थे जहां वह सालों पहले अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर बाहर निकले थे। लेकिन राजनीति में अंतरात्मा और आशावाद का फर्क तब तक नहीं दिखता जब तक बाजी कोई और न पलट दे। 9 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के नाता तोड़कर फिर से आरजेडी के साथ सरकार बनाई, तो सिर्फ गठबंधन नहीं बदला था, इरादा बदला था। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए ही पहली लाइन में नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। कहा 2014 में जो जीते थे उन्हें 2024 की चिंता करनी चाहिए। पूरा देश समझ गया था कि नीतीश